ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिए दोनों ट्रू रहेगा तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाता है, सेकंड वाला ट्रू रहता है, तो भी हम लोग को फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दोनों में से एक जो है वो फॉल्स हो गया है। ठीक है। अब हम लोग थर्ड इसमें लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो ट्रू हो गया है, सेकंड वाला हो जाता है फॉल्स, तो हम लोग का रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है। फिर उसके बाद अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं, दोनों फॉल्स हो जाता है तो और रिजल्ट हम लोग का फॉल्स आएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखा लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, जिसमें अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है फॉल्स। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो जहाँ जहाँ ट्रू है मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ फॉल्स है उसको हम लोग कर देते हैं रेड। ठीक है। तो ऑपरेंड 1 अगर ट्रू होगा और ऑपरेंड 2 भी अगर ट्रू होगा तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक है। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, जैसे फर्स्ट वाली फॉल्स होगी, सेकंड वाली ट्रू, तो हम लोग को फॉल्स मिलेगा। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो भी हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ओवर रिजल्ट हम लोग को फॉल्स मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रूथ टेबल काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉजिकल और की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेंड 1 हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर कोई एक कंडीशन पे अगर ट्रू रहती है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू। तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 को सबसे पहले हम लोग कर देते हैं ट्रू। ऑपरेंड 1 को हम लोग कर दिए यहाँ पे ट्रू। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑपरेटर ऑपरेंड है वो भी ट्रू हो जाता है। तो इस केस पे हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड जो है फॉल्स हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा फॉल्स हो जाता है, सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू रहता है। ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा। तो हम लोग को मिल गया यहाँ ट्रू। देन इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट वाला कंडीशन जो है ट्रू रहता है, सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को मिलेगा ट्रू। अब लास्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दोनों अगर फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को मिलेगा फॉल्स। ठीक है। तो लॉजिकल और में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तभी फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हम लोग को हमेशा यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है। दोनों अगर ट्रू होंगे तो हम लोग को ट्रू मिलेगा। अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग को फॉल्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दोनों का, लॉजिकल ऑपरेटर का और ऑपरेटर का, दोनों का यहाँ पे ट्रूथ टेबल है। तो इसी प्रकार से ही जो एक कॉम्बिनेशन बनता है दोनों का। ठीक है। लॉजिकल और लॉजिकल एंड दोनों अलग अलग है, अलग अलग ही यहाँ पे ट्रूथ टेबल है दोनों का, इसी अकॉर्डिंग ही वो काम करता है, इसी से ही वो काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर का एक सिंपल सा फंडा है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑपरेंड होता है और उसी ऑपरेंड पे ही वो वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दे दिया OP1। अगर ये OP1 जो है वो सबसे पहले ट्रू हो जाता है तो उसको वो चेंज कर देगा फॉल्स में। ठीक है, ट्रू को चेंज कर देगा फॉल्स में। अगर ऑपरेंड 1 जो है फॉल्स है तो ये क्या कर देगा, चेंज ट्रू में चेंज कर देगा, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो इस प्रकार से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट का एक सिंपल सा छोटा सा फंडा है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड किए, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 3 वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे बना लिया। सबसे पहले ए बी और सी। ठीक है, फिर स्क्रीन को क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद ए बी और सी को इनिशियलाइज किए हम लोग यहाँ पे, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30। ठीक है, तो तीनों को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मैंने प्रिंटफ के अंदर में जैसा हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के लिए हम लोग किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर में ही इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंटफ स्लैश एन लॉजिकल एंड ऑफ दिस ऑपरेशन इज %d। हम लोग को ट्रू या फॉल्स में हम लोग को मिलेगा। तो ट्रू के केस में 0 प्रिंट होगा, सॉरी, ट्रू के केस में 1 प्रिंट होगा और फॉल्स के केस में 0 प्रिंट होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर में वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख लिया है यहाँ पे %d। अब यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो लॉजिकल एंड परफॉर्म करने के लिए हम लोग को 2 कंडीशन की जरूरत होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 कंडीशन लिखना है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20। ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद a इज लेस देन c, a is less than 10 is less than 30, कंडीशन ट्रू हो गया। तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिले, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स मिले। तो हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट करके डाल देता हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, प्रिंट एफ लॉजिकल और ऑफ दिस ऑपरेशन इज %d। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग ने 2 कंडीशन लिए, a इज ग्रेटर देन b और यहाँ पे लगा है और a इज लेस देन c, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। a इज लेस देन c, 10 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो सेकेंड वाले लॉजिकल और में यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉजिकल नॉट में। a इक्वल टू b, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10 इक्वल टू 20। ठीक है, तो फॉल्स हो गया, 10 जो है 20 के इक्वल नहीं है, 10 जो है 20 के इक्वल नहीं है। तब क्या होगा, ठीक है, हम लोग को मिलेगा फॉल्स। ठीक है, अब इसके सामने लगा हुआ है नॉट, तो ये क्या बोलेगा, नॉट फॉल्स, इसका मतलब हम लोग को मिलेगा ट्रू। इसका मतलब हम लोग क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आया, यहाँ पे ट्रू आया और यहाँ पे भी ट्रू आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 0 1 1। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे प्रिंट। ओके, फिर सबसे पहले मैं फाइल में चल जाता हूँ, फाइल यहाँ पे ले लेता हूँ और शुरू कर देते हैं फुल स्क्रीन।
फाइल में जाता हूँ, ये ले लिया और उसको कर दिया। और हम लोग यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश stdio.h dash into con iu.h, इसके बाद लिखेंगे void टू कर देंगे और लास्ट में हम लोग गेट। तो सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, int a, b, c। हमने यहाँ 3 वेरिएबल बना दिए, ठीक है। फिर मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा, ठीक है। क्लियर स्ट्रिंग मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं a को इनिशियलाइज करूँगा 10 से, b को इनिशियलाइज करूँगा 20 से, c को इनिशियलाइज करूँगा 30 से। तीनों मैंने यहाँ पे कर दिया। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड परफॉर्म करने के लिए लिखूंगा प्रिंट है, ठीक है। क्योंकि हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रिंटर के अंदर ही दे रहा हूँ। हम लोग उसको अलग से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऑफ दिस इज, और यहाँ पे देंगे परसेंट, ठीक है। और कॉमा देके यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे एंड लगाऊंगा 2 बार, और यही एंड हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन लिख लूंगा, b इज लेस देन c, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल और स्लैश एन, लॉजिकल और ऑपरेशन और दिस इज सेट b। कॉमा देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन में डालूंगा, a इज लेस देन b, और यहाँ पे लगाएंगे और a इज लेस देन c। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे लॉजिकल नॉट के लिए कोट्स स्लैश एन, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन इज परसेंट b। कॉमा देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉट a इक्वल टू b, ऐसा मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ सेव करूंगा मैं लॉजिकल.c, लॉजिकल.c से मैंने इसको सेव कर दिया। फिर इसको मैं कर दूंगा कंपाइल, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आया, और इसको कर देंगे रन। तो यहाँ पे आ रहा है 0, 1 और 1। तो पहला कंडीशन जो था हमारा लॉजिकल एंड में, वहां पे आ रहा था फॉल्स, लॉजिकल और में आ रहा था ट्रू, तो वैल्यू 1 प्रिंट किया है। लॉजिकल नॉट में फॉल्स आ रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रू। तो हम लोग को यहाँ पे 1 यहाँ पे मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया।